हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कंप्यूटर आखिर होता क्या है। तो जो कंप्यूटर है वो वर्ड डिराइव्ड हुआ है वर्ड कंप्यूट से, जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन करना। तो कंप्यूटर का मतलब क्या हो गया? टू कैलकुलेट। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच टेक्स इनपुट एंड देन इसको प्रोसेस करती है एंड गिव आउटपुट। इसके बाद हमें ये डिज़ायरेबल आउटपुट देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर क्या करता है? वो कोई इनपुट को लेता है और इनपुट लेने के बाद उसको वो प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमको डिज़ायरेबल आउटपुट देता है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या हो गई? इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स इनपुट प्रोसेसिंग एंड देन गिव द आउटपुट। ठीक है, तो ये होती है कंप्यूटर की डेफिनेशन। इसके बाद हम देखते हैं कि कंप्यूटर के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो कंप्यूटर के कंपोनेंट देखने से पहले हम इसकी एक बार देख लेते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जनरली कौन कौन से आपको पार्ट्स देखने को मिलेंगे। तो मेन तो होता है इसका एक इससे जुड़ा हुआ होता है सीपीयू। सीपीयू के जो बाहरी है जो हमारे पास में इसका जो कवर होता है, इसको हम क्या कहते हैं? कैबिनेट कहते हैं। और सीपीयू भी जो है 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और सीपीयू से इसमें और इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं कनेक्ट रहते हैं, जैसे कीबोर्ड और माउस। ये क्या है हमारे पास में? मॉनिटर। और ये है कीबोर्ड और ये है माउस। ये सब क्या है? इनपुट डिवाइसेस है और इनसे कभी कभी आउटपुट डिवाइसेस भी कनेक्ट रहते हैं। तो बेस हम देखते हैं जो कंप्यूटर होता है उसके बेसिक में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? अभी हमने देखा इनपुट डिवाइसेस और सीपीयू और आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, सीपीयू क्या होते हैं और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। इससे पहले हम ये जो हमारा सीपीयू है ये भी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। फर्स्ट होता है हमारा एएलयू, सेकंड होता है हमारा सीयू और थर्ड होता है एमयू। ठीक है, तो ये सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये जो 3 पार्ट्स होते हैं इसके एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट और एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो अभी हम केवल इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर से देखेंगे और इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी होगा जिसमें इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस है जो एग्जाम में पूछी जाती है उसको उसमें डिस्कस किया जाएगा। अभी हम देखते हैं कि जो हमारी इनपुट डिवाइसेस होती है वो क्या होती है। तो जो इनपुट डिवाइसेस होती है वो क्या होती है? मीडियम होती है बिटवीन मैन एंड मशीन। तो जो भी हमारे को उसमें कुछ इनपुट करना होता है, जैसे कुछ हमारे को कंप्यूटर में टाइप करना होता है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं टाइप करने के लिए। हमको जो हमारा कर्सर होता है उसको मूव करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? माउस के लिए माउस का यूज़ करते हैं। तो ये दोनों क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं। मतलब क्या करती है इनपुट डिवाइसेस? हमें कंप्यूटर से कनेक्ट करने में हेल्प करती है। सो इनपुट डिवाइसेस क्या हो गई? अन इनपुट डिवाइस इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन between man and machine।
ठीक है, तो ये क्या है, इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होती है बिटवीन मैन एंड मशीन। क्यों होती है, क्योंकि क्या करती है, हमको हेल्प करती है स्टोरिंग एवरी टाइप ऑफ डाटा इनसाइड द कंप्यूटर, इसलिए क्या होती है, ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होती है। अब इसके बाद हम सीपीयू डिस्कस करें, उससे पहले हम एक डायग्राम की सहायता से समझेंगे कि इनपुट डिवाइसेस से किस तरह से इनपुट लिया जाता है और सीपीयू के जो है कौन कौन से पार्ट होते हैं, और फिर आउटपुट डिवाइस से किस प्रकार से हम जो है आउटपुट लेते हैं। इसका एक डायग्राम बना लेते हैं हम। तो डायग्राम में सबसे पहले जो यूज़र होता है उसको अगर कंप्यूटर में इनपुट डालना होता है, ठीक है, तो वो इनपुट यूनिट का यूज़ करता है। ये जो है थ्री जो इसके एसेंशियल पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, या फिर कंपोनेंट्स आप कह सकते हो। और इसके बाद जो है वो डाटा प्रोसेस होने के लिए कहाँ पे जाता है, सीपीयू में जाता है। और सीपीयू को भी हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। तो हम देखते हैं कि सीपीयू में ये कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर क्या होगा, कंट्रोल यूनिट सीयू, ठीक है। फिर क्या होगी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और उसके बाद कौन सी होगी, मेमोरी यूनिट, ठीक है, मेमोरी होगी। तो ये जो है ये हमारा सीपीयू है। और इस ये और जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज होती है, या फिर जिसको हम स्टोरेज यूनिट कहते हैं, उसमें जो डाटा है इंटरचेंज होता रहता है। मतलब कि यहाँ पे जो मेमोरी होती है उसमें तो जब डाटा प्रोसेस होता है तब वो इसके अंदर रहता है। और जब उसको हमको स्टोर करना होता है कंप्यूटर के अंदर परमानेंट, तो हम क्या करते हैं, स्टोरेज यूनिट के अंदर उसको स्टोर कर देते हैं। और इसके बाद जब डाटा प्रोसेस हो जाता है तो वो हमको आउटपुट यूनिट की हेल्प से जो होता है फिजिकल फॉर्म में, या फिर किसी जो भी डिज़ायरेबल हमारे को डाटा होता है वो हमारे को मिल जाता है आउटपुट यूनिट की हेल्प से, ठीक है। तो ये कौन था, यूज़र। तो इस तरह से जो हमारा होता है डाटा प्रोसेस होके इनपुट यूनिट से फिर सीपीयू फिर आउटपुट यूनिट से होता है वो वापस हमारे को मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो है इलिस्ट्रेटिव जो है आपको एग्ज़ाम में ही बनाना है, जब इस पे अगर क्वेश्चन आता है तो। और इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो हमारा सीपीयू होता है वो क्या होता है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो जो हमारा सीपीयू है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, सीपीयू जो है ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या टर्म दे रखी है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि क्या करता है, ईच एंड एवरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है कंप्यूटर की। अब हम देखते हैं कि इसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो था हमारा एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो जैसा कि आप नाम से देख सकते हो कि लॉजिक यूनिट है, तो इसमें जितने भी लॉजिक के काम होंगे इस यूनिट के अंदर होंगे। ठीक है, तो लॉजिक के काम कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या फिर कंपैरिजन बेस वर्क। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और जो सब्सट्रैक्शन हो गया, ये सब तो किसमें आ गए, कैलकुलेशन के अंदर आ गए। तो ऑल द कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी कैलकुलेशन और कंपैरिजन के जो इंस्ट्रक्शन हमने प्रोवाइड किए किए जाते हैं वो जो है एएलयू के द्वारा प्रोसेस किए जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्सट्रैक्शन, एडिशन जैसे भी जो काम है किए जाते हैं, और लॉजिकल जो ऑपरेशंस होते हैं वो भी किए जाते हैं। इसके बाद में जो हमारी सेकंड यूनिट थी वो थी हमारे पास में सीयू, कंट्रोल यूनिट।
कंट्रोल यूनिट को हम CU भी कहते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट क्या करती है, ये कोई भी प्रोसेसिंग का काम नहीं करती है, क्योंकि जो डाटा प्रोसेसिंग होती है वो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के द्वारा की जाती है। ये क्या करती है कि जो हमारी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है उसको कंट्रोल करती है, उसको क्या करती है, डायरेक्शन देती है, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट डज नॉट प्रोसेस एनी कंट्रोल यूनिट डज नॉट process the data because data processing is done by ALU। ठीक है, तो अब ये क्या काम करती है, ये क्या करती है कि डायरेक्ट करती है ALU को प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। ये करती है डायरेक्ट ALU को डाटा प्रोसेसिंग के लिए क्या करती है, डायरेक्ट करती है, ठीक है। और इसके साथ में क्या होता है कि जो कंट्रोल यूनिट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कंट्रोलिंग द ट्रांसफर ऑफ डाटा, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर तो ये क्या करती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है कंट्रोलिंग द ट्रांसफर ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन अमॉन्ग अदर यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। मतलब जो कंप्यूटर की दूसरी भी जो यूनिट्स हैं उसके अंदर भी क्या करती है, डाटा के ट्रांसफ़र में और डाटा का जो भी कोई भी जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनके जो होती है ट्रांसफ़र के अंदर ये क्या करती है, कंट्रोलिंग का कार्य करती है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, टर्म डज सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती है कि जितने भी डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको क्या करती है, कंट्रोल करती है सभी यूनिट जो भी होती है कंप्यूटर की उनके अंदर। इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही क्या करती है, मैनेज भी करती है और कोऑर्डिनेट भी करती है सभी जो यूनिट हैं उनके बीच में। इसके बाद जो हमारी तीसरी यूनिट थी वो थी हमारे पास में मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट के आप नाम से समझ सकते हो कि ये क्या करती है, स्टोरेज का कार्य करेगी। तो ये यूनिट क्या करती है, मेमोरी यूनिट इज़ यूज टू स्टोर द डाटा। ठीक है, तो क्या करती है मेमोरी यूनिट यूज़ इसका किया जाता है टू स्टोर द डाटा। ये क्या करती है, डाटा स्टोर करती है और जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो भी इंफॉर्मेशन है उनको बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग बाय ALU। मतलब जब ALU डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है तो उस प्रोसेस करते समय और उसके बाद में ये क्या करती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है और जो भी जो डाटा हमने दिया होता है उसको क्या करती है, स्टोर करने का काम करती है। और मेमोरी यूनिट जो होती है उसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसको भी हम देखते हैं। तो मेमोरी यूनिट के दो पार्ट कौन कौन से हैं, फर्स्ट है इसकी प्राइमरी मेमोरी और सेकंड है सेकेंडरी मेमोरी।
ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि क्या करती है, डाटा को स्टोर करने का कार्य काम करती है। तो ये क्या करती है, एक्चुअली एक वर्क एरिया की तरह कार्य करती है कंप्यूटर के अंदर। तो इस वर्क एरिया में क्या करते हैं कि जो डाटा होता है वो मैनिपुलेट होता है और जो एलयू होता है उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, तो जो हमारी इसके दो पार्ट्स है उनमें से जो इनको हम जो है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी को हम अलग से डिस्कस करेंगे और जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का जो कंपैरिजन है उसको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम इसकी जनरल जानकारी लेते हैं। तो जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है उसके एग्जांपल जो होते हैं वो होती है हमारी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। और इसी तरह से जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है उसके भी कुछ एग्जांपल होते हैं, जैसे कि हमारे मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क हो गई और मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप। ठीक है, तो जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, ऑक्सिलरी मेमोरी। और इनके बीच में जो कंपैरिजन होता है वो इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में भी आता है। तो अगले वीडियो में हम इन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। और जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो क्या करती है, इनका यूज़ किया जाता है स्टोर करने के लिए ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड डाटा का। ठीक है, जो हमारे इंटरमीडिएट रिजल्ट बनते हैं डाटा के, जब मैनिपुलेट होता है, जब वो प्रोसेस होता है एएलयू के द्वारा, तो उसको जो है जिस पे हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है करंटली वर्क कर रहा होता है, जो हमने डाटा उसको प्रोसेस करने के लिए दिया, तो एएलयू क्या करता है, उस पर करंटली वर्क कर रहा होता है, तो उसको रैम और रोम के अंदर जो होता है स्टोर कर लिया जाता है। और वहीं जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है उसका यूज़ हम कब करते हैं, जब हम डाटा जो है हम उसको डाटा को हम फीड कर देते हैं, या फिर जो डाटा को हम क्या करते हैं प्रोसेस कर लेते हैं, उसके बाद हमको उसको परमानेंट स्टोर करना होता है। तो हम क्या करते हैं, सेकेंडरी जो स्टोरेज होता है या फिर मेमोरी होती है उसके अंदर हम इसको सेव कर देते हैं या फिर स्टोर कर देते हैं। तो हमने देखा कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी है दोनों ही क्या करती है, डाटा, इंस्ट्रक्शंस और जो प्रोग्राम होते हैं उनको स्टोर करने का काम करती है। लेकिन जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो डाटा को कब स्टोर करती है, जब कंप्यूटर उस पर करंटली वर्क कर रहा होता है। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं उसमें वो डाटा स्टोर होता है जो कि जिस पे कंप्यूटर करंटली वर्क नहीं कर रहा होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी आउटपुट यूनिट होती है वो क्या होती है। तो जो आउटपुट यूनिट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है टू टेक द रिजल्ट फ्रॉम प्रोसेसिंग यूनिट टू यूज़र। ठीक है, मतलब क्या देती है, आउटपुट देती है यूज़र को, आउटपुट यूनिट। ठीक है, तो आउटपुट यूनिट क्या करती है, ये रिजल्ट देती है प्रोसेसिंग यूनिट से यूज़र को। ठीक है, मतलब जो भी हमने डाटा उसमें फीड किया है या फिर अगर हम प्रिंटर से कोई चीज़ प्रिंट निकालते हैं तो वो फिजिकल रूप में हमको मिल जाती है। तो क्या करती है आउटपुट यूनिट, बेसिकली क्या करती है, यह कोई भी रिजल्ट जो होता है वो प्रोसेसिंग यूनिट से यूज़र को देती है। इसके साथ ही जो बाइनरी लैंग्वेज होती है उसको यूज़र लाइक लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है, क्योंकि जो कंप्यूटर में जितने भी काम होते हैं वो किस में होते हैं, बाइनरी लैंग्वेज के अंदर होते हैं। तो जो भी हमारा रिजल्ट ऑब्टेन होगा वो किस में होगा, बाइनरी लैंग्वेज में होगा। तो आउटपुट यूनिट क्या करेगी, उस बाइनरी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगी यूज़र लाइक लैंग्वेज में, और वो आउटपुट के रूप में किसको मिल जाएगा, यूज़र को मिल जाएगा।